पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मैथ्यू के सुसमाचार 15वें अध्याय के 21 से लेकर 28 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक कनानी स्त्री ईसा मसीह के सामने आती है और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ईसा 3 बार उसे नज़रअंदाज करते हैं, उसकी विनती को ठुकराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारती, प्रभु के सामने विनती करती है, गिड़गिड़ाती है, अपना विश्वास जताती है और अंत में प्रभु उसके विश्वास की सराहना करते हुए, उसकी इच्छा को, उसकी प्रार्थना को पूरी करते हुए उसकी बेटी को पूरी तरह से मुक्त करते हैं, स्वस्थ करते हैं। सबसे पहले हमें एक बात को समझना होगा कि यह एक साधारण सी घटना नहीं है। इसे हमें एक दृष्टांत के नज़रिए से, पैराबल के रूप में समझना होगा, अर्थात जो दिखाई दे रहा है उससे भी गहरीले तरीके से इस बात को समझना होगा। पुराने नियम में भी नबी एक दृष्टांत के द्वारा या सूचना के द्वारा एक बड़ी बात समझाने की कोशिश करते हैं। वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसा मसीह जो कि प्यार के सागर हैं, करुणा निधि है, दयालु हैं, दया सागर हैं, किसी को भी नहीं ठुकराते, सबको गले लगाते हैं, पापियों को और पीड़ितों को, गरीबों को सब एक समान मानते हुए सबसे प्यार जताने वाले ईसा मसीह क्यों एक बेचारी पीड़ित स्त्री की बात को नहीं समझ रहे हैं, उसे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी विनती को क्यों ठुकरा रहे हैं? क्योंकि 3 बार प्रभु उसकी विनती को ठुकराते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यह ईसा मसीह का स्वभाव नहीं है, इसलिए हमें इसका गहरा अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों प्रभु ऐसा कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? यहूदियों के समाज में स्त्रियों का बिल्कुल भी महत्व नहीं था, उन्हें पुरुषों के नीचे या अधीन माना जाता था, उन्हें कुछ बोलने का हक नहीं था, अपनी इच्छा जताने का वजूद नहीं था उनका। और दूसरी बात, वो एक गैर यहूदी स्त्री है, ना केवल स्त्री है, वो एक गैर यहूदी स्त्री है। गैर यहूदियों को तो बहुत ही घृणा से देखते थे यहूदी। तो सबसे पहले हमें भी ये लगता है कि यीशु मसीह क्या इसलिए उससे ऐसा रवैया बर्ताव कर रहे हैं कि वो यहूदी हैं और ये एक स्त्री है और गैर यहूदी है। यहूदी होने के नाते कहीं यीशु मसीह ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ईसा उसे उत्तर नहीं देते, उसके बाद ईसा मसीह के शिष्य आकर निवेदन करते हैं कि उसकी बात को मानकर उससे विदा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसके बावजूद अपने शिष्यों की बात को, उनके रिकमेंडेशन को भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रभु कहते हैं मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, मैं सिर्फ यहूदियों की रक्षा के लिए आया हूं, गैर यहूदियों की रक्षा के लिए नहीं आया हूं। ऐसा अर्थ हमें यहां पर दिखाई देता है। तो क्या वास्तव में प्रभु ऐसा कर रहे हैं? क्या इस्राएल के प्रभु सिर्फ इस्राएल के ही प्रभु हैं? अन्य जाति, धर्म, मत के लोगों को क्या प्रभु नज़रअंदाज करते हैं? क्या उन्हें मुक्ति नहीं दिलाएंगे? लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी स्त्री आकर ईसा को दंडवत करती है और कहती है प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तब प्रभु क्या कहते हैं? ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर हम हैरान हो जाते हैं। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। पिल्ले अर्थात कुत्ते के पिल्ले। प्रभु ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह हमारी समझ के परे दिखाई देता है, लेकिन हमें इस बात को गहराई से समझना होगा, क्योंकि यह साधारण घटना नहीं है। इसके द्वारा प्रभु कुछ ना कुछ जताना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के ऐसा कहने के बावजूद
वह स्त्री प्रभु से कहती है, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। और इसको सुनकर प्रभु कहते हैं, नारी, स्त्री, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसका अडग विश्वास देखकर प्रभु उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा विश्वास जो उन्होंने यहूदियों के बीच में नहीं पाया। यहूदी अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते हुए, मानते हुए बहुत ही अहंकार में जी रहे थे और दूसरों को निचली नजर से देखते थे। ऐसा सोचते थे कि उनकी रक्षा प्रभु कभी भी नहीं करेंगे, उन्हें दंड देंगे, लेकिन हम महान हैं, प्रभु हमारे राजा हैं और हमारा राज्य इस्राएल का एक सर्वशक्तिशाली राज्य की स्थापना प्रभु करेंगे। लेकिन प्रभु ने जब अपने पुत्र को उनकी मुक्ति के लिए, मसीहा को जब इस दुनिया में भेजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए, तब उस मसीहा को वो नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कमजोर था, उनका दिल चट्टान की तरह कठोर था और उनके बीच में एक गैर यहूदी और एक स्त्री आकर अपना विश्वास जता रही है। इतना सब कुछ प्रभु उसके विश्वास की परख कर रहे थे, उसका अपमान नहीं कर रहे थे, उसके विश्वास की परख कर रहे थे। कितना सब कुछ करने के बाद क्या वह फिर भी प्रभु पर विश्वास करते हुए विनती करेगी? आप ही सोच के देखिए, आपकी पैरिश चर्च में यदि आपके पैरिश प्रीस्ट फादर इस तरह का रवैया करेंगे तो क्या आप चर्च में वापस आएंगे? फिर शायद ही वापस आए, और बल्कि उन्हें दूसरी तरफ से जवाब देकर हो सकता है कि हाथापाई तक ना कर लें। लेकिन 3 बार उसे नजरअंदाज करने के बाद भी, उसकी विनती को ठुकराने के बाद भी और उससे दर्द पहुंचाने वाला एक प्रयोग करने के बावजूद वो स्त्री अपने विश्वास में कायम रहती और प्रभु के सामने दंडवत होकर विनती करती है। उन्हें दाऊद का पुत्र पुकारती है, जो कि यहूदियों को समझना चाहिए था, लेकिन ये गैर यहूदी स्त्री प्रभु को दाऊद के पुत्र कहकर मसीहा बुलाकर पुकार रही है, उन्हें प्रभु कह रही है। जो कि यहूदियों को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, लेकिन ये कर रही है। प्रभु क्यों उसे पिल्ला या इस प्रकार कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं? यह इसलिए था कि यहूदी गैर यहूदियों को कुत्ते या कुत्ते के पिल्लों की तरह देखते थे और ऐसा ही उन्हें संबोधित करते थे। इतनी घृणा से वो गैर यहूदी इंसानों को देखा करते थे। तो प्रभु उन सबको यही सबक सिखाना चाहते हैं। देखो, तुम उन्हें कुत्तों की तरह देखते हो, कुत्तों की माफिक उनसे बर्ताव करते हो, लेकिन प्रभु उन्हें अपना बच्चा मानते हैं। प्रभु उन्हें न केवल एक इंसान की तरह बल्कि अपनी छाया और प्रतिरूप में सृष्टि किए गए अपने पुत्र पुत्रियों का दर्जा देते हैं प्रभु। चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, चाहे वो क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन, सभी प्रभु की संतान हैं। किसी को भी जानवर की तरह नहीं देखना है या समझना है। हर व्यक्ति को एक इंसान के महत्व की नज़र से हमें देखना है, क्योंकि हर एक इंसान प्रभु के द्वारा सृष्टि किया गया है, प्रभु की छाया और प्रतिरूप में सृष्टि किया गया है। चाहे वो इस बात को समझे या ना समझें, लेकिन एक ना एक दिन वो ये ज़रूर समझेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही मुक्तिदाता हैं और इस मुक्तिदाता प्रभु को वो इस दुनिया में पहचानेंगे। यदि इस दुनिया में नहीं पहचान पाए तो अपनी मृत्यु के पश्चात ज़रूर पहचानेंगे और इसी प्रभु के द्वारा ही वह स्वर्ग पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही एकमात्र रास्ता है। मृत्यु के बाद जब वे दंडवत होकर ईसा मसीह को अपना प्रभु मानेंगे, तभी उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी।
तो आज हमें दो बातों पर खास तरीके से मनन चिंतन करना है। पहली बात, हमारा विश्वास कैसा है। हम सब ने बैप्टिज्म स्वीकार किया है, ना केवल क्रिश्चियंस हैं, हम सब कैथलिक्स हैं। इसके बावजूद हमारा विश्वास कितना मजबूत है, हमें सोचना है, समझना है, परख कर देखना है। हम पवित्र कुर्बाना में भाग लेते हैं, हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, इतने सारे प्रवचनों को सुनते हैं। इसके बावजूद क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है? यदि हमारी विनती पर प्रभु एक बार ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम अपने विश्वास को त्याग कर वापस जा रहे हैं? क्या हमने कभी भी प्रभु की इच्छा को समझने की कोशिश की है, या हम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के ऊपर थोपना चाहते हैं? और दूसरी बात, हम गैर क्रिश्चियंस को, गैर ईसाइयों को, ऐसे व्यक्ति जो ईसाई नहीं हैं, उन्हें हम किस नज़र से देखते हैं? क्या हम में यह अहंकार है कि प्रभु सिर्फ हमें ही मुक्ति देंगे, उन सब को दंड देंगे, उन सब की मुक्ति कभी नहीं होगी? यह विचार हमें त्यागना होगा, क्योंकि ईश्वर पूरे जगत के, संसार के प्रभु हैं। क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन, सब प्रभु की संतान हैं। और हमें इस बात को, इस सुसमाचार को हर एक गैर ईसाइयों में फैलाना है, अपने प्रभु को उनके सामने प्रस्तुत करना है, उनके बारे में बोलना है, और अपने जीवन में प्रभु की करुणा, प्रेम और शांत स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए दूसरों को आकर्षित करना है। सारे संसार की मुक्ति के लिए हमें एक हृदय से प्रार्थना करना है। इन सब बातों पर हम ध्यान दें और पवित्र आत्मा की कृपा के लिए प्रत्येक रूप से प्रार्थना करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।